हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी जीके, जो कि पटवारी, बीएड और डीएड एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप भी चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? बताइए दोस्तों, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाई वी रेड्डी। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह परिवहन तंत्र कौन सा है जो एक वर्ष में भारत में सर्वाधिक यात्रियों को ले जाता है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से वह परिवहन तंत्र जो एक वर्ष में भारत में सर्वाधिक यात्रियों को ले जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भारतीय रेलवे। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास। भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है। संघीय बजट को अधिकतम आय किससे प्राप्त होती है? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कारपोरेट कर से। संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है कारपोरेट कर से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? आंसर कमेंट कीजिएगा दोस्तों अगर आपको पता होगा तो। बताइए भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपड़ा उद्योग। याद रखिएगा, भारत में सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक भारत में 10 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना? बताइए दोस्तों, कौन सा बैंक है जो 10 निम्नलिखित में से कौन सा जो भारतीय बैंक है 10 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? भारत के वे कौन से राज्य हैं जहां पर गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है, मतलब वहां पैदावार उसकी होती है? तो भारत के किस राज्य में गन्ना की सबसे ज़्यादा पैदा होती है? तो ऑप्शन ए, बिहार और उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? बताइए दोस्तों, किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिगरेट निर्माण उद्योग। सिगरेट निर्माण उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस आवश्यक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग लगभग कितना है? भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग लगभग कितना है? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4%। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की दर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट को कब जारी किया गया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की दर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रैल 2002 में। अप्रैल 2002 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, क्या था दोस्तों? आप बताइए, कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था का स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास। अर्थव्यवस्था का स्वतः विकास की गति प्रदान करने के लिए एक प्रबल प्रयास करना था, इसका ही मुख्य उद्देश्य था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2002 से 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 2007 तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में योजना अवकाश था, भारत में जो योजना अवकाश था वो क्या था? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1966 के सूखे के पश्चात का जो समय था वो योजना अवकाश का था, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधी जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1551-1551। इस पर कॉल करके आप निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान कॉल सेंटर के ये नंबर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्टैफलेशन स्थिति है, स्टैफलेशन या स्टैफलेशन स्थिति है, बताइए दोस्तों क्या है ये? तो ये है ऑप्शन सी, गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति। याद रखिएगा दोस्तों, स्टैफलेशन स्थिति है एक गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं सर्वाधिक संख्या में किस देश में स्थित है? मतलब विश्व में इंटरनेट यूज़ करने वाले कौन से देश में हैं, या किस देश के नागरिक सबसे ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। याद रखिएगा दोस्तों, चीन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ती है? उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनगर और कन्याकुमारी। श्रीनगर और कन्याकुमारी को उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना जोड़ती है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की सही गणना में आने वाली एक कठिनाई है। भारत की राष्ट्रीय आय की सही गणना करने में कौन सी कठिनाई आती है, आपको ये बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। तो दोस्तों ये था 20 इंडियन इकोनॉमी जीके, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर आप पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम जीके वीडियो इस चैनल पर डेली डालेंगे, पटवारी एग्ज़ाम के लिए और बीएड और डीएड एग्ज़ाम के लिए भी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।